you not get the concept? क्या हुआ, दिमाग को हिला दिया यह सवाल ना। देखो, यह सवाल सबसे आसान है और मैं बताऊंगा भी इस तरीके से कि तुमको बहुत ही आसान लगेगा और ऐसे सवाल को तुम ना चुटकियों में कर डालोगे। आओ देखो कैसे होगा। क्या कह रहा है, अवकलन ज्ञात करें, यानी डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी स्क्वायर रूट से तुम डरो मत कि स्क्वायर रूट इतना दिया हुआ है तो कैसे बनेगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी वे से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम तो इसका अवकलन हमें ज्ञात करनी है ना। अब स्क्वायर रूट का कैसा अवकलन ज्ञात करोगे, देखो जैसे में हमारे पास एक स्क्वायर रूट होता है तो इसको हम हटा के x 1/2 लगा सकते हैं। यानी स्क्वायर रूट x को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से हमें एक काउंट करनी है कि इसमें कितने स्क्वायर रूट लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कितने हैं, 4 स्क्वायर रूट हैं। यानी आपको पावर कितना लगेगा, यानी पावर में 1/2 4 बार लगेगा। यानी आप स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट का क्या होगा, आप x के घात 1/16 लिख सकते हैं। होगा ना, समझ में आ रही है बात मेरी आपको। यानी एक जब स्क्वायर रूट हटेगा तो x के घात 1/2 आएगा। यानी 4 हटेगा तो 4 हटेगा तो कितना आएगा, 1/16 आएगा। यहाँ तक समझ में आई आपको मेरी बात। यानी स्क्वायर रूट पहले मैंने आपको हटाना सिखाया कि स्क्वायर रूट हटेगा, उसके बाद हमारा सवाल जो है एक नॉर्मल बन जाएगा। और इसको किस तरीके से हल करना है मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसको पहले तो हम सोल्व करने के लिए, ये तो ठीक है सवाल है और इसको चाहे तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, d/dx। अब स्क्वायर रूट कितना है जी, स्क्वायर रूट 4 है, तो इसको लिख देते हैं सेम, ठीक है। यानी डिफरेंशिएशन हमें ज्ञात करनी है किसका, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ x का। यानी 4 स्क्वायर रूट x है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d/dx। स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या लगेगा ब्रो, स्क्वायर रूट जब हटेगा तो मैंने आपको बताया कि 1 के घात 2 होगा। यानी 4 स्क्वायर रूट हट रहा है तो 1 के घात 16। यहाँ तक समझ में ही आपको। तो अब हमें डिफरेंशिएशन किसकी ज्ञात करनी है, x के घात 1/16। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया चर के घात अचर, चर के घात अचर। तो चर के घात अचर का डिफरेंशिएशन आपको मैंने एक वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया, तो आपको समझ में बहुत ही अच्छे से आई होगी अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो। अगर नहीं देखा है वीडियो को तो वीडियो आपको मिलेगी मेरे इसी चैनल पे, तो आप जाकर एक बार वीडियो चेक कीजिए और आपको चर के पावर अचर का डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। तो इसमें क्या होता है, पावर जो होती है, पावर को गुना मिलाया जाता है और पावर में से 1 घटाया जाता है। यानी 1/16 - 1। यहाँ तक समझ में आई मेरी बात आपको। अगर इसको आप पूरी तरह से कैलकुलेशन करके लिखना चाहेंगे तो 1/16 x के घात 1 घाते -16, ठीक है, बटे 16। यहाँ से एलसीएम आपको लेनी है और पूरी तरह से हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन फिट हो जाती है। यहाँ पे -15/16 यानी 1/16 x के घात -15/16। यानी यही हमारा क्या हुआ, आंसर। समझ में आई। अगर ऐसे सवाल आपको मिलेगा तो आप चुटकियों में हल कर डालेंगे। यानी जब भी ऐसे सवाल आपको मिले तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आपको स्क्वायर रूट ढूंढनी है, जितनी स्क्वायर रूट होगी उतनी 1/2 करके गुणा कर लेंगे। उसके बाद x के घात 1/, जितना गुणा करेंगे उतना आएगा, उसको लिख लेंगे। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन हम करेंगे उसका। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा भाई, पावर को गुणा में लाएंगे और पावर में से 1 घटाएंगे। तो पावर को मैंने कहाँ लाया, गुणा में, और पावर में से 1 घटाया। जब पावर में से 1 घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट निकलता है ये वाला। यानी यही हमारा आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं दिख रही है तो अब दिखेगी।
तो यहाँ तक सही रही।